श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब भगवान खुद मनु राजा और सतरूपा रानी के पास आकर के फुसलाया और कहा कि वर मांगो। परम ते परम धैर्यवान राजा रानी ये डिगे नहीं और इनका शरीर मात्र हाड़ का पिंजरा बन करके रह गया था। उनके मन में जरा सा भी पीड़ा नहीं था कि हम तब करते करते हमारा शरीर जो है हाड़ पिंजर बन गया। और कह रहे हैं कि सर्वज्ञ प्रभु सबको आश्रय देने वाले तपस्वी बने राजा और रानी को अपना दास समझ करके गंभीर और कृपा रूपी अमृत की तरह आकाशवाणी हुई, वर मांगो वर मांगो। तब वो जो आवाज़ उनके कानों से होते हुए इनके हृदय तक पहुंची, जो भाव विभोर हो गए। अरे भगवान हमसे यानी कि प्रकट होना चाह रहे हैं, वर मांगने के लिए कह रहे हैं। और अब यदि नहीं मानते हैं वो भगवान से वर तो ठीक नहीं होगा। ऐसा विचार उड़ते ही उनका शरीर जो है जैसे हिष्ट पुष्ट हो गया, पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ हो गए। ऐसा नहीं लगा कि बहुत दिनों से तप कर रहे, इनका शरीर सूख गया है। मरे हुए को जिलाने वाले ऐसी सुंदर वाणी सुन करके, जो वाणी कानों के छेद से होकर के हृदय में आई, तो राजा रानी का शरीर सुंदर और आकर्षित हो गया। तब वो कानों के अमृत स्नान लगने वाले वचन को सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत कर बैठे और प्रेम से उनके हृदय में जो प्रेम उमड़ा था समाता नहीं था। मनु ने कहना शुरू किया कि आप अपने सेवके के लिए कल्प वृक्षु हैं, काम धेनु के समान है, हर मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। आपके चरण रग की वंदना तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी किया करते हैं। आपका चरण रग लेने के लिए लालायित रहते हैं और आप अपने सेवक भक्तों के लिए सभी सुलभ सुखों को देने के लिए तत्पर रहते, मतलब खड़े रहते हैं, देने के लिए तैयारी किए रहते हैं। आप अपने शरणागत के रक्षक और सभी जड़ चेतन के, पूरे जगत के जितने जड़ चेतन हैं सबके स्वामी आप ही हो। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो स्वरूप शिव जी आदि अपने मन में ध्यान धरते हैं, वही स्वरूप लेकर के मेरे सामने प्रकट हो जाओ। और सभी योगी लोग निर्गुण सगुण दोनों की प्रशंसा करते हैं, जिसका अनादिकाल से शंकर भगवान रटन लगाए रहते हैं, उसी रूप में मेरे साथ प्रकट हो जाओ। और मैं वही उसी रूप में मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, अपनी आँखों से भरपूर देखना चाहता हूँ। राजा रानी के विनय युक्त कोमल वचनों को सुन करके, प्रेम रस से तरबोर वचनों को जब भगवान ने सुना तो उनको बहुत प्रिय लगा और प्रसन्न भी हो गए। और संपूर्ण विश्व के धाम सर्व समर्थ भगवान उनके सामने तत्काल प्रकट हो गए। राजा रानी के सामने नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, अलाजहितन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान नील कमल, नीलमणि और नील जल युक्त मेघ के जैसे कोमल प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण उनके शरीर की शोभा देख करके करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते थे। उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। उनका मुख शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा था, सुंदर दिख रहा था। गाल और हर पक्षी बहुत सुंदर था। गला शंख के समान त्रिरेखाधारी चढ़ा उतार के साथ था। उनका हाथ चंद्रमा की किरणों को भी लज्जित कर देती थी, ऐसा शोभायमान था। नेत्रों की शोभा नव कमल के समान शोभायमान, मनोहर दृष्टि, मन को मोह लेने वाली और प्रिय रखने वाली, और भ्रमर कामदेव के धनुष जैसा शोभायमान दिख रहा था। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री।